गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। इसी के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वही हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। और जो कुछ भी होगा सारी चीज़ें क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आपके सवाल डाउट्स जो भी मुझे समझ में आएगा रीडिंग में सारा मैं लेने की कोशिश करूँगी, कवर करने की पूरा मैं कोशिश करूँगी। अब रीडिंग को शुरू करते हुए देखते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। पॉजिटिव रहें गाइस। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ है। लेट्स सी। शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी। ओके, द मून, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड, पेज ऑफ कप्स। बॉटम का डेक से 5 ऑफ wands। इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हिडन, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं ये चीज़ खुल के नहीं बताते कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो तब तो ये कुछ जवाब देते हैं, वरना ये जवाब भी नहीं देते। फ्लर्ट बहुत करते हैं भाई, फ्लर्ट करने की इनकी आदत है। फ्लर्ट बहुत करते हैं और हमेशा आपके क्वेश्चंस होते हैं ना तो बातें करते टाइम ऐसा करते हैं कि हाँ आपने क्वेश्चन किया और ये बातों को कुछ इस तरीके से घुमा देंगे ना कि आप भूल जाओगे कि आपका क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है, मतलब कि आप क्वेश्चंस करोगे और ये बोलेंगे अरे उन सबको छोड़ो ना, ये बताओ तुम्हारे हालचाल क्या है, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस उस पर सीधा चले जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि आप वो भूल जाओगे कि आप क्या पूछ रहे थे, आप उन सारी चीज़ों को भूल जाओगे। ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देंगे। तो फ्लर्टी नेचर है इनका और इसके चक्कर में आप फंसे हुए हो, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर खुल के चीज़ों को क्लियर नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ बताते ही नहीं हैं। फ्यूचर का तो कुछ इनका है ही नहीं, मतलब कि आज एंजॉय करना है, कल का नहीं पता, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। आते हैं बातें इतनी अच्छी अच्छी करेंगे ना कि आपको लगेगा अरे इससे ज़्यादा प्यार करने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब आप देखते हो ना कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कि आप कुछ भी जानने की कुछ भी कोशिश करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ सामने नहीं है। इनकी कभी कभी ऐसी हरकतें हो जाती है कि जिसके बाद आपके मन में डाउट्स आ जाते हैं, कैसे भी करके आ जाते हैं। चाहे कितना ही मीठा बन रहे हो, कितना ही प्यार दिखा रहे हो, कितना ही कुछ कर रहे हो, लेकिन डाउट आ जाता है। आपकी इंट्यूशन जो है ना आपको ऐसा बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। बस ये है, ये चीज़ चल रही है इस रिलेशनशिप में कि क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आते हैं बड़ी मीठी मीठी रोमांटिक बातें करके निकल लेते और ये भी नहीं बताते कहाँ से आए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं। इन एंड आउट की भी एनर्जी मुझे दिखती है। काफ़ी बारी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं और अगर अभी आपका सेपरेशन चल रहा है तो आई फील कि आर्ग्यूमेंट्स होकर के सेपरेशन हुआ है। आर्ग्यूमेंट्स हुए और दोनों ने बात करना बंद कर दिया, ना तो उनका मैसेज आया ना आपका गया। ओके, हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि इस कार्ड में मैं इसका फेस देख रही हूँ ना, ये मुझे हंसी दिला रहा है क्योंकि आप बहुत सीरियस हो इस रिलेशनशिप की। हर छोटी से छोटी बात को लेकर के आप बहुत सीरियस हो, बस आप, बट आपके पार्टनर नहीं है। आपके पार्टनर नहीं है, वो बहुत लाइटली लेते हैं हर चीज़ को, बहुत लाइटली। आप कोई क्वेश्चन भी करो तो उसको भी सीरियस नहीं लेते। आपकी प्रॉब्लम यही है। आपको दुख ही इस बात का है कि मेरे क्वेश्चंस को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, मेरे आर्ग्यूमेंट्स में क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ उसको भी सीरियसली नहीं लेते हैं।
मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई तुमने कल बात क्यों नहीं की, तो उस चीज़ को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसमें भी हंस रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं और बहुत ही अजीब सा रिएक्शन आता है। और इनसे पूछो कि ये क्या है तो भी कुछ और ही है इनका। तो ये चीज़ें आप हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हो, ये नहीं ले रहे हो, और ये चीज़ आप कहीं ना कहीं एहसास कर रहे हो। और आपकी तो बस यही चल रही है जासूसी कि आखिर चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, कुछ तो क्लियर हो। क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको। ओके, हम देखेंगे इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, यही देख लेते हैं पहले, ठीक है। लेट्स सी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें कि क्या खिचड़ी पकाई है इन्होंने अपनी लाइफ में। हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या खिचड़ी पका रखी है, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। भाई कोई है गाइस, ठीक है, कोई है जिसके साथ ये बहुत बातें करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो है जिसके साथ ये बहुत बातें करते हैं, बट मुझे वो नहीं दिख रहा जैसे कि कोई रिलेशनशिप, कोई फीलिंग, इमोशंस, वो नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जिससे ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि उनसे इनको बातें करना अच्छी लगती है इसलिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि कोई रिलेशनशिप या कुछ ऐसा नहीं। एक्चुअली जिनसे ये बात करते हैं उनका कोई ना कोई पास्ट रहा है, वो उससे निकल रहे हैं। और आपके पार्टनर जो हैं बस मौका मिला हुआ है आपके पार्टनर को, तो वहाँ पर भी लगे पड़े। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके मैं बोलूँ कि अरे ये तो धोखा दे रहे हैं आपको या कुछ। एज अ फ्रेंड ही बात कर रहे हैं, बट कर ज़रूर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड जिस भी इंसान से कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लड़की या लड़का है जिससे भी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी स्माइल फेस पे रखती है या रखता है, लेकिन उसके अंदर की बहुत तकलीफ़ है। उसका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, ठीक है, उसका पास्ट अच्छा नहीं रहा। अच्छा, ज़रा ये तो पता चला कि आपके पार्टनर क्यों कर रहे हैं। मैं ये भी देख लेती हूँ कि वो जो भी थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पर्सन है, वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इसमें, ठीक, इनमें, ठीक है। ये देख लेते हैं कि इनकी तो इंटेंशन पता चल गई। ये तो सिर्फ इनकी तो आदत है कि कोई मिल जाए बस बात करने वाला, ये तो शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, उनकी इंटेंशन देख लेते हैं। द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके जी, टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे ये इंटेंशन थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, ठीक है। जो भी थर्ड पर्सन है ना जिनसे ये बहुत बातें करते हैं, उनकी इंटेंशन पता है मुझे क्या लग रही है। एक्चुअली वो अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़े इनसिक्योर है, ठीक है। जो भी लड़का या लड़की है अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़े इनसिक्योर है। उसको अपना फ्यूचर देखना है, उसको अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। उसको कोई ना कोई स्टेबिलिटी चाहिए, कोई स्टेबल पर्सन चाहिए अपने साथ। और एक अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को लेकर के, और वो कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर उनके लिए फीलिंग्स डालने की, ठीक है। आपको मैं ये बता दूं, जो भी थर्ड पर्सन है जिससे आपके पार्टनर बहुत बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कोशिश कर रही है या कर रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर उनके लिए फीलिंग्स लेकर के आएँ, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में जो है एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। और अपना फ्यूचर भी सेट करना है, और स्टेबिलिटी चाहिए, और इनको कोई ना कोई चाहिए उसके लिए। और एक अट्रैक्शन है, ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर के। और ये उनके अंदर भी एक फीलिंग डालने की कोशिश कर रही है। मतलब कि वो अपना एफर्ट डाल रही है या डाल रहा है कि ये कैसे ना तैसे मेरे काबू में आ जाए, समझ रहे हो, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर तो
उनकी तो आदत है जो भी है, ठीक है, लेकिन ये इनकी इंटेंशन ये है। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और मैं आपके पार्टनर की भी देख लेती हूँ कि कुछ अंदर ही अंदर कुछ चल तो नहीं रहा। आपके पार्टनर की क्या इंटेंशन है? वैसे ऊपर तो देखा कि उन दोनों के क्या कुछ है, लेकिन फिर भी एक बार और कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं उस थर्ड पर्सन को लेकर के। लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, सिंपैथी, 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड। आपके पार्टनर ना दुखियों के मसीहा बने हुए हैं। इनको लगता है कि ये पूरी दुनिया को इन्होंने ठेका लिया है मदद करने का और हील करने का। ये वो उनको बताती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये उनको सिंपैथी देते हैं, तसल्ली देते हैं दिल की कि सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लाइफ में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके साथ भी बुरा होगा, डोंट वरी, हिम्मत से काम लो, हिम्मत रखो। तो वो चीज़ें यहाँ पर चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कार्ड्स देख लो, आप खुद कार्ड्स देख लो, आप रीडिंग्स देखते हो, ऊपर के कार्ड्स में कितना फ़र्क है और नीचे के कार्ड्स में कितना फ़र्क है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मजिशियन का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल फीलिंग से भरी हुई क्वीन जिसके आगे कप है, और यहाँ पर मजिशियन को देखो, दोनों हाथ देखो कैसे वो काम कर रहे हैं, राइट। ये इस कप को भरने की कोशिश कर रही है क्वीन, ठीक है, और ये काम कर रहे हैं। सो उनकी इंटेंशन दिख रही है कि वो फीलिंग डालने की कोशिश कर रही है आपके पार्टनर के अंदर अपने लिए, लेकिन आपके पार्टनर उनको सिंपैथी दे रहे हैं कि भाई एक तसल्ली देते हैं ना कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वो करने में लगे हुए हैं, ये अच्छे बन रहे हैं वहाँ पर कि देखो मैं कितना भला इंसान हूँ या कितनी भली इंसान हूँ, ये तसल्ली दे रहे हैं उनको, और वो अपने एफर्ट्स डाल रही है, ये तसल्ली दे रही है। ये एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं उसके इंटेंशन को, इनको लग रहा है वो बेचारी है या फिर बेचारा है, और वही समझ करके एक सहारा सा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक हौसला दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा सब्र रखो। इनको ये नहीं पता कि ये चीज़ इनके रिलेशनशिप में कितना इफ़ेक्ट डाल रही है। तो वही इनमेच्योर हैं भाई आपके पार्टनर, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, बातें ऐसी करेंगे कि बहुत बड़े वाली, और जब खुद की बारी आए तो इनमेच्योर होते हैं, बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर। ये है यहाँ पर सीन। मुझे हंसी आ रही है आज की रीडिंग करते हुए। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं। मेरी खुद की एक, मैं बताती हूँ, मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, जो भी वो भी इसी तरीके से कर रही थी, ठीक है, और लास्ट में पता है वहाँ पर क्या हुआ कि लास्ट में जब मेरी फ्रेंड कुछ कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी, बस सिंपैथी दिए जा रही थी, तो लास्ट में सामने वाला बोलता है कि उसने उसको प्रपोज़ किया, और फिर ये बोलती है अरे नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, मैं तो बस दोस्त समझ रही थी, या फिर सिर्फ ऐसे ही मतलब तसल्ली दे रही थी, सारी चीज़ें, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो वो सामने वाला बोलता है कि तो इतने दिन से बात क्यों कर रही थी? इतने दिन से बात क्यों कर रही थी, क्या मतलब था बात करने का? तो बस वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। मुझे वो चीज़ें याद आ गई, वो अभी भी जब भी उस टॉपिक पे मेरे से बात करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और उसका मुंह बन जाता है कि मैं हंस रही हूँ, बट ऐसे करोगे तो हंसी आएगी ना। सिंपैथी भी ठीक है, एक लिमिट में रह कर के दी जाए, कि मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बात करना बेचारी समझ कर के गलत है। आप उनको बोलो, अगर ऐसा कोई पर्सन भी मिलता है तो आप उनको दिन में एक बार एक मैसेज करके भी बोल सकते हो कि भाई कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड ख़त्म। लेकिन लगातार रिप्लाई पे रिप्लाई दिए जाओगे तो सामने वाला सोचेगा ना कि भाई ये इंटरेस्ट ले रहा है मेरे पे, तभी तो ऐसा कर रहा है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इनकी। लेट्स सी। हर्मिट, चैरियट,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये वाला कार्ड भी नहीं आया उस थर्ड पार्टी के लिए, तो अब तो खुश हो जाओ। एक्चुअली आप दोनों के बीच में किसी तरीके का मुझे लग रहा है कि डिफरेंस है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि कास्ट, रिलीजन, एज, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक टेंशन में रहते हैं। उनको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, उनको इस रिलेशनशिप का फ्यूचर चाहिए, उनको फ्यूचर में आगे बढ़ना है आपके साथ। लेकिन ये जो रिलीजन और ये कास्ट, जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, इसको लेकर के बहुत टेंशन में रहते हैं। और ये काफ़ी बार इनको ख्याल आता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, आप इनसे दूर चले जाओगे एक टाइम पे, तो ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करती है। और फिर इनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है आपके ऊपर। इनका आपके लिए सोचना ये है कि मैं जो है अपनी तरफ से पूरा प्यार दे दूँ, ठीक है, ये कोशिश उसमें पूरी में लगे रहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्यार दे दूँ। अब वो किस तरीके से इनका आपके सामने आता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच जो रहे हैं वो ये कि ना आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं, और डरे हुए हैं, थोड़ा सा डरते हैं आपको खोने से। और जब भी इनको ये लगता है ना कि हमें अलग होना पड़ेगा, पता नहीं आप अलग तो नहीं हो जाओगे, दूर तो नहीं हो जाओगे, तो ये इमोशनल हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में सोच के, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, इनको आगे बढ़ना है आपके साथ, ठीक है। तो आपके लिए इमोशंस मुझे दिखे यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, ये देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खुश रहते हैं। एस ऑफ कप्स, अब ये आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं, मैं आप ही के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत खुश रहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके साथ जो एक रियल स्माइल होती है ना इंसान की खुशी, वो इनकी निकल कर के आती है। और बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट स्टक ये फ्यूचर को देख कर के ही है, फ्यूचर को लेकर के टेंशन में है, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के। वरना ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे प्यार करते हैं। थर्ड पर्सन के होते हुए भी उसके लिए मुझे इतनी सी भी अट्रैक्शन नहीं दिखी कार्ड्स में, मुझे सिर्फ सिंपैथी दिखी। लेकिन आपके लिए तो आप खुद ही देख लो कार्ड्स। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स है। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स भी पता है क्या है, एक इमोशन है, ठीक है। सो बहुत सोचते हैं इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में। अगेन स्टेबिलिटी, सी एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक गॉड की ब्लेसिंग की तरह इस रिलेशनशिप को ये देखते हैं कि ब्लेसिंग की तरह आप मिले हो इनको। सो ये आपको खोना डेफिनेटली बिल्कुल नहीं चाहते। ये जो भी आपके साथ फ्लर्ट करते हैं, जो भी बातें कहते हैं, वो सच हैं, ठीक है, आप डाउट ना करें। और जो आपको लग रहा था कि कुछ छुपा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया क्या छुपा हुआ था। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। और अगर आप अब कोई कोशिश करना चाहते हो कि इनको उनसे दूर रखो, तो आप उसकी कोशिश कर लो, वरना मेरी फ्रेंड की तरह हो जाएगा और वो बोलेगी कि तुम फिर बात क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप इन्हें बचा लो। ऐसा क्या है, अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैंने दूसरे का भला किया, लेकिन लोगों ने हमेशा मुझे गलत ठहराया, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में भी वो बात आ जाएगी एक टाइम पे, अगर ऐसा चलता रहा तो। ये सिंपैथी दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। एंड में जब वो ये कह देगी ना कि तुम इतने दिन से बात ही क्यों कर रहे थे जब ऐसा कुछ नहीं था, तो इनको बहुत हर्ट होगा फिर, अरे मैंने तो अच्छा करने की सोची थी और ये क्या हो गया। तो अगर आप बचा सकते हो तो आप इस चीज़ से उनको बचा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको क्लियर किया। और आप ना मत पूछो उनसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप बस मेरी फ्रेंड का उदाहरण दे दो ठीक है, मेरी फ्रेंड का उदाहरण दे दो उनको, और अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, बाकी आप ईश्वर के ऊपर छोड़ो बस। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।